आज जो हम लोग बात करेंगे थ्योरम नंबर 6.3 ए सिमिलरिटी। ठीक है, स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है कि इन टू ट्रायंगल्स their corresponding angles are equal, triangle A B C और triangle D E F, इसके बीच में से corresponding angles equal हो जाए तो ट्रायंगल क्या होगा हमारा, सिमिलर होगा। जैसे क्या, एंगल A इक्वल एंगल D, एंगल B इक्वल एंगल E, एंगल C इक्वल एंगल F। इक्वल होते क्या, ट्रायंगल A B C सिमिलर टू ट्रायंगल D E F होगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो आइए हम इसे प्रूफ करते हैं। देखिए इसका स्टेटमेंट मैं थंबनेल पर और डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूं, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए इसे हम प्रूफ करते हैं। तो ये हमारा एक ट्रायंगल ए बी सी और ये एक ट्रायंगल हमारा डी ई एफ हो गया हमारा। तो हम इसे प्रूफ करते हैं। देखिए क्या प्रूफ करना है हमारा, गिवन में देखिए क्या लिखा है। गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर टू ट्रायंगल्स in which angle A equal angle D, angle B equal angle E and angle C equal angle F। ये है, तो हमें प्रूफ क्या करना है बाबू? टू प्रूफ में क्या है, ट्रायंगल A B C सिमिलर टू ट्रायंगल D E F, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, आइए इसके प्रूफ करने से पहले हम लोग एक चीज और देखते हैं। क्या, इसे प्रूफ करने के लिए 3 कंडीशंस आते हैं। क्या होगा? केस फर्स्ट, ए बी इज इक्वल टू डीई, यानी कि ए बी डीई के इक्वल हो सकता है। केस सेकेंड में क्या बाबू हमारा, ए बी इज लेस देन डीई, ए बी क्या होगा बाबू हमारा, डीई के लेस देन, डीई से छोटा होगा। और केस थर्ड में क्या होगा, ए बी इज ग्रेटर देन डीई होगा। यह तो हो सकता है कि ए बी डीई से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग 1 बाय 1 करके तीनों केसेस में प्रूफ करते हैं। हम लोग सबसे पहले लेते हैं केस फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, तो केस फर्स्ट में हम लोग लेके चलते हैं क्या चीज, ए बी इक्वल डीई। ठीक है, तो यहां देखिए प्रूफ, केस फर्स्ट लेट ए बी इक्वल डीई, हमने क्या किया, ए बी इक्वल डीई ले लिया। ठीक है, तो अब देखिए यहां क्या होता है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल ए इक्वल एंगल डी गिवन दिया हुआ, एंग ए बी इक्वल डीई लेट हम मान चुके हैं, एंड क्या लिखा हम, एंगल बी इक्वल एंगल ई, क्या है बाबू हमारा, तो गिवन में है। देख लेंगे यहां गिवन में ए डी इक्वल डीई, ए बी इक्वल डीई और एंगल बी इक्वल एंगल ई है। तो इसलिए हमारा क्या है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, किससे, तो ए सिमिलरिटी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या होगा हमारा, यानी कि बीई इज इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इक्वल डी एफ हो जाएगा, सी पी सी टी से हो जाएगा जी हमारा, हो गया। अब देखते हैं क्या चीज, तो ए बी बाई डीई, तो ए बी बाई ए बी लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 1 हो जाए। क्यों, क्योंकि ए बी यानी डी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं, यहां पर देख लीजिए, लिख सकते हैं हम लोग। और दूसरा साइड का रेशियो लेते हैं बी सी बाई ई एफ, तो हमारा बी सी अब बाई ई एफ किसके बराबर, बीई के, बी सी के, तो हम लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू, भी कैंसिल हो तो 1 आ जाएगा, एंड
लिख सकते हैं क्या चीज, डी ई, यहाँ लिख सकते हैं ए सी बाई डी एफ। तो ए सी और डी एफ किसके इक्वल है, यहाँ देखिए ए सी के, तो ए सी लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए बी 1 हो जाए। तो क्या होगा हमारा, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू सी ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू 1 आ गया। और जब ये 1 आया तो इसका रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल हो गया, इसलिए क्या होगा ट्रायंगल बाबू सिमिलर होगा। देखिए सारे साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल हो गया, 1 के इक्वल रेशियो में गया, इसलिए क्या है ट्रायंगल क्या होगा हमारा सिमिलर होगा। इसलिए लिखते हैं हम लोग ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, यही प्रूफ करना था ना हमें। ये केस फर्स्ट पर हो गया, ठीक है। अब लेके चलते हम लोग केस सेकेंड। यहां देखिए केस सेकेंड, केस सेकेंड में हमारा लेट ए बी लेस देन डी ई। सपोज कीजिए कि ए बी जो है डी ई से लेस देन है, छोटा है, सॉरी हाँ क्या है, छोटा हुआ है। ए बी क्या है बाबू हमारा, डी ई से छोटा है। तो आइए इसके लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी बदल देते हैं। ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल ए बी सी, बी और सी, और ये हमारा कैसे डी ई एफ, जिसमें हमारा डी ई बड़ा है ए बी से। हम क्या करते हैं यहां पर एक पॉइंट लेते हैं पी और क्यू, यानी यहां लेते हैं पी और यहां लेते हैं क्यू और पी क्यू ज्वाइन, ऐसा कि ए बी इक्वल डी पी और ए सी इक्वल डी क्यू, ये दोनों इक्वल होता है। तो आइए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब ध्यान से देखिए, टेक पॉइंट्स P and Q on क्या लिखा हम लोग, DE and DF such that AB equal DP and क्या लिखते हम लोग, AC equal DF हो गया, सॉरी DQ हो गया, ज्वाइन पी क्यू। हम क्या करते हैं, एक पॉइंट पी एंड क्यू लेते हैं ऐसा कि ए बी इक्वल डी पी और ए सी इक्वल डी क्यू, ठीक है, और पी ई क्यू को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। और यहाँ पर एंगल ये जो फॉर्म होता है इसका नाम 1 कर देते हैं और इसका नाम 2 हम लोग कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रूफ, सेकेंड के लिए हमारा प्रूफ क्या है, सेकेंड कंडीशन के लिए तो क्या होगा बाबू हमारा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, चले हम लोग, तो क्या दिया बाबू हमारा, ए बी इक्वल डी पी बाई कंस्ट्रक्शन एंगल ए इक्वल एंगल डी, गिवन यहां देख सकते हैं आप, गिवन में दिया हुआ है, एंड ए सी इक्वल डी क्यू बाई कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन जो है हम लोग का यहाँ है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग बाबू, यहाँ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, किससे, तो ये हो जाए हमारा किसके, एस ए एस से हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और इंक्लूडेड एंगल हमारा इक्वल है, तो ये क्या हो जाए हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाए। और जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो एंगल बी इक्वल एंगल 1 एंड एंगल सी इक्वल एंगल 2 हो जाएगा सीपीसीटी से, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, सीपीसीटी से हो जाएगा, होगा। बट यहाँ देखिए एंगल 1 किसके बराबर है, सॉरी एंगल बी हमारा देखिए किसके इक्वल है, ई के, यहाँ तो हम लिख सकते हैं एंगल ई इज इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल सी देखिए यहाँ एंगल सी किसके इक्वल है, तो एंगल एफ कहते हैं, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल 2। अब देखो बाबू इस फिगर में यहाँ आप देखेंगे कि एंगल ई इक्वल है
एंगल 1 के और एंगल एफ है एंगल 2 के, तो लाइन पैरेलल हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा बाबू हमारा पी क्यू पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा। और जब ये पैरेलल हो जाएगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या होंगे, रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा थ्रू द बीपीटी थ्योरम। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा, इसका भी हमने वीडियो बनाकर डाला, आई बटन क्लिक करके देख लीजिए बीपीटी थ्योरम, उसमें समझ में क्या होता है। बीपीटी थ्योरम के थ्रू क्या हो जाएगा, इसके साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पर लिख सकते हैं पीई बाई डी ई। पीई बाई हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, पीई बाई डीपी हम लोग लिख सकते हैं, डीपी इज इक्वल टू हम लोग क्यू एफ बाई क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी क्यू लिख सकते हैं हम लोग बाई बीपीटी थ्योरम से हो जाएगा हमारा। अब ध्यान से देखिए क्या कहता है, यहाँ पर आगे बढ़े हम लोग, हम क्या करते हैं 1 प्लस क्या लिखते हैं हम लोग, पीई बाई डी पी इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू एफ बाई हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू, लिख सकते हैं, बोथ साइड हम 1 ऐड कर दें। तो अब देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा बाबू, डीपी डीपी, तो ये हमारा कितना, डीपी प्लस पीई इज इक्वल टू, इसका भी एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू प्लस क्यू एफ हो गया। अब देखिए बाबू डीपी और पीई, डीपी और पीई मिलकर डीई बन जाएगा, तो ये हमारा डीई बाई डीपी इज इक्वल टू डी क्यू और डी एफ मिलकर क्या बनेगा हमारा, क्यू एफ मिलकर डी एफ बन जाएगा, तो डी एफ बाई डी क्यू लिख सकते हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं डी पी बाई डी ई इज इक्वल टू डी एफ बाई डी क्यू बाई डी एफ लिख सकते हैं हम लोग, इतना लिखेंगे, कोई दिक्कत है तक नहीं। अब देखिए क्या है, हमारा डीपी किसके इक्वल है, ए बी के, तो लिख सकते हैं हम लोग ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू डी क्यू किसके बराबर है, ए सी बाई डी एफ। ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं, ठीक है यहां तक, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, अगर हम चाहें तो यहां से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इसके साइड्स का रेशियो यानी बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। तो लिखेंगे सिमिलरली क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब लिखे हम लोग क्या चीज, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट हम पाते हैं, क्या पाते हैं बाबू, तो लिख देंगे हम लोग के ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। अब देखिए इसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। और हम लोग क्या जानते हैं कि टू ट्रायंगल्स में और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। इसलिए क्या होगा हमारा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ होगा, क्लियर। तो यही प्रूफ करना था ना हमें, देखिए तो प्रूफ हो गया, क्लियर। अब ध्यान से देखिए बाबू, हम क्या करेंगे, डीई अगर केस थर्ड क्या होता है हमारा कि ए बी ग्रेटर देन डी, तो हम फिर इसका फिगर बना करके हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो केस थर्ड आप लोग सेल्फ प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इतना काफी है। केस फर्स्ट या फिर केस सेकंड भी आप लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा, और अगर कोई भी मैथ्स से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें लिखिए, उसका हम सोल्यूशन तुरंत आपको दे देंगे, ठीक है, उसका एक वीडियो बनाकर, ठीक है। तो आज के लिए हमारा वीडियो यही खत्म होता है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में थ्योरम नंबर 6.4 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।